और एक जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इंतहा भी बोले मेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे। जय हिंद, क्या हाल है? दूसरे कब रहा जुदा, मत मेरे पूछ ले, मत मेरा गवा, बस सारे मैं जाना संग तेरे, हर एक मौसम में जाना संग तेरे, अब इतने इंतहा भी संग तेरे, संग तेरे। कैसे हो? एमएससी फिजिक्स में आ गए 89%, ग्रेट यार। एक सेकंड। यार ये पीडीएफ क्यों नहीं खुल रहा है? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पीडीएफ में पता नहीं क्या दिक्कत है यार। धड़कनों में। हम्म। ये पीडीएफ डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है भाई? क्या नेट खराब है क्या? नेट तो अच्छा है यार। टाइम वाइम का टेंशन मत लो तुम यार। एक सेकंड, कोई और तरीका है क्या? रिमूव एनोटेशन। तेरी याद से कब रहा मैं जुदा, वक्त से पूछ ले, वक्त मेरा गवाह, बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इम्तिहान भी इन्वायरमेंट कहाँ गया यार? एक सेकंड प्लीज वेट करना। इन्वायरमेंट, 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 इन्वायरमेंट जी आप कहाँ गए? ना, 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 ना। एक मिनट प्लीज वेट करेंगे, ठीक है? तेरी धड़कन।
बस बस 1 मिनट, खत्म है, हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो, नमस्ते यार, जय हिंद। 187 एक्सपेक्टेड पेपर है, सही है, हाँ ठीक है, अच्छा है। भैया अगर आप कैनवा पर स्लाइड बनाते हो तो डायरेक्टली कैनवा पर ओपन करने पे जल्दी खुल जाता है, कभी कभी डाउनलोड इसे, हाँ यार वही हो रहा है, वही डाउनलोड नहीं हो रहा है। हाँ ओके। आपको पता है भैया, मेरा भाई है वो 11 में है और वो बहुत बदतमीज है, अच्छा। ओके, समझा लो, समझ से बाहर हो तो फिर देखो क्या एक्शन कर सकते हो, अगर ज्यादा परेशान कर रखा है तो। समटाइम्स यू आर नाइसर टू पीपल बाय नॉट बीइंग नाइस टू देम। ओके, चलो, इन्वायरमेंट, ठीक है, शुरू करते हैं जवानों। सॉरी यार, विलंब के लिए, विलंब के लिए खेद है। ठीक है, सो इन्वायरमेंट पढ़ेंगे और अपनी मीटिंग भी है 30 या 31 को, एक दिन रखेंगे, 30 को शायद रखेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और टॉपिक बहुत प्यारा है, बट बिफोर आई कम टू दिस, यहां से आपका एक दो सवाल आता ही आता है। राइट, देखो अपने को जीएस में ऐसे नहीं आता कि आप ज्योग्राफी के लिए 10 दिन पढ़ो जैसे हम सीडीएस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, या पॉलिटी के लिए पढ़ो। एक एक क्लास काफी होगी, जिसमें मैं मोस्टली पीवाईक्यूज ही रखूंगा। राइट, जिसमें मैं मोस्टली, एक मिनट। बिसरे गम न जाना संग तेरे। चलो, सो पहले इन्वायरमेंट में दोस्तों हम जो आजकल न्यूज में है, जरा उनको एक बार देखते हैं, ठीक है। जो चीजें आजकल न्यूज में चल रही हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें वहां से हम रिलेट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने देखा था। राइट, आपके कमेंट्स खाली मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में दोस्तों अगर हम थोड़ा बहुत रिलेट करें, बिफोर वी कम टू दिस, पहले मैं आपको स्लाइड दिखा दे रहा हूँ, देखो स्लाइड बहुत प्यारी सी है, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा आपको। उस स्लाइड से पहले अगर मैं एक दो चीजें आपकी रिवाइज करूं जो करंट अफेयर में हम पढ़ चुके थे। क्या आपको दोस्तों याद है करंट अफेयर में कि पहले बात तो इन्वायरमेंट से हम सबसे पहली चीज याद रखेंगे कि हम 5 जून को मनाते हैं क्या? वी सेलिब्रेट इन्वायरमेंट डे ऑन 5 जून। ठीक है, 5 जून को हम मनाते हैं इन्वायरमेंट डे। क्या इस बार का थीम आप बताओगे दोस्तों, जल्दी से? क्या इस बार का थीम हम बताएंगे आप? तो इस बार का थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, दिस वाज द थीम ऑफ दिस ईयर। ये था हमारा इस साल का थीम। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना कि अभी अगर हम बात करें रैमसर टैली की, तो भारत में हो चुके हैं 91 रैमसर साइट। ठीक है, भारत में हो चुके हैं 91 रैमसर साइट्स, ध्यान रखना। 91 रैमसर साइट्स हैं दोस्तों आपके भारत में। ठीक है, अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं तो लेटेस्ट हमारा कौन सा है? एक है खिचन, नाम याद है ना, खिचन? कहाँ पे? राजस्थान का था। इसके अलावा मेनार, मेनार भी कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। तो खीचन और मेनार ये आपके रिसेंटली न्यूली एडेड रामसर साइट्स थे, तो ये भी याद रखेंगे जरा। इसके अलावा क्या आपको याद है कि जो आपके हमारे टाइगर सेंसस आया था या लेपर्ड सेंसस आया था दोस्तों, बेंगलुरु को हम नया लेपर्ड कैपिटल डिक्लेयर हमने किया था, पढ़ा था हमने करंट अफेयर में, है ना। जून 17 को हम मनाते हैं क्रोकोडाइल दिवस, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। जून 17 को वी सेलिब्रेट क्रोकोडाइल। और भारत के बारे में खास बात यह है कि भारत इज द इकलौता देश, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, भारत इज द इकलौता देश दोस्तों आपका जिसमें आपकी क्रोकोडाइल की तीनों वैरायटीज मिलती हैं। क्रोकोडाइल की आपकी 3 वैरायटी हैं, कौन कौन सी? घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और मगर। तीनों वैरायटी आपको मिलेंगी भारत में, ये भी चीज आपको याद होगी, ठीक है। फिर एक हमने पढ़ा था वो वॉल्केनो, माउंट लियोतोबी, कहाँ की है? इंडोनेशिया की। तो ये सारी चीजें दोस्तों, इनको भी हम लोग याद रखेंगे। साथ में एक हमारी बटरफ्लाई का अलर्ट, बटरफ्लाई हमने देखा था एक नया, कहां पर? धौलाधर माउंटेन रेंज में, हिमाचल में। एक यूरोपियन रेड एडमिरल बटरफ्लाई आपकी थी, जो कि रिसेंटली आपकी डिस्कवर हुई थी। तो ये सब चीजें भी दोस्तों ध्यान रखना। एशियाटिक पॉपुलेशन लॉयन की हमने देखा था इंक्रीज हुई थी। तो ये सब मैंने क्विकली आपके लिए समराइज कर दिया, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जवानों,
चलो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इन्वायरमेंट के ऊपर भाइयों हमारे सवाल कैसे आते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर बड़े फिक्स सवाल आते हैं, एकदम राइट टू द पॉइंट। आपसे पहली बात तो जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी हमारे कन्वेंशन है, उसके ऊपर तो पूछता पूछता है सवाल, सीधे पूछेगा आपसे, जरा मुझे बताओ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहां पर है। अब मैंने रील पोस्ट किया था, उसमें मैंने बताया था वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहां पर है दोस्तों। देखो सारे नेशनल पार्क आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहते हैं वो याद करना है। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड में। साइलेंट वैली कहां है, वो है आपका केरला में। तो कोई पूछे साइलेंट वैली कहां है, वो है केरला में। और वैली ऑफ फ्लावर है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में। दोनों चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा वी हैड स्टॉक होम कन्वेंशन। एक हमारा स्टॉक होम कन्वेंशन बहुत बार सवाल आ चुका है। स्टॉक होम कन्वेंशन था जो हमारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पीओपी, उनके लिए, ठीक है, उनके लिए था। ऑल्सो मुझे बताओ भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है दोस्तों हेमिश नेशनल पार्क, लद्दाख का हेमिश नेशनल पार्क। और स्मॉलेस्ट है साउथ बटन, जो कि आपके हमारे अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन ये है आपका स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है। ऑल्सो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। भारत का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क बताएंगे। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दोस्तों, इसका नाम है हेली नेशनल पार्क। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, अभी ये नाम चेंज होकर हो गया है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये थोड़ा बेसिक हो गया हमारा दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, चलो। नंबर वन सवाल, ये सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको। ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड इन, बताइए जरा। हाँ भाई, ओके, चलो, डन। अब ध्यान सुनना। ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड इन, कौन से लेयर में दोस्तों आपको मिलती है वो अलग बात है, लेकिन उसके पहले प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, कि आपकी दोस्तों हमारी जो पहली लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। पता ही होगा आपको, कह दो भैया ये सब आता है मुझे, लेकिन इसलिए हम पढ़ेंगे। पहली लेयर का नाम है दोस्तों हमारे ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर का नाम है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड लेयर का नाम है दोस्तों मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। देन वी हैव आइनोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बाद वी हैव आइनोस्फेयर। देन वी हैव दोस्तों एक्सोस्फेयर। अब ये खास बात यहां पर क्या है कि जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में आपको नॉर्मल वेदर फिनोमेना देखने को मिलते हैं। बारिश बरसात से लेकर जितनी चीजें आपकी होती हैं, नॉर्मल वेदर फिनोमेना जो आपके होते हैं दोस्तों ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, आपके जेट्स फ्लाई करते हैं। साथ में जो हमारी ओजोन लेयर है दोस्तों वो आपके यहीं पर मिलेगी। देन वी हैव मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर आपकी सबसे ठंडी लेयर है, दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर। ध्यान रखना मेट्रॉइड्स हमारे यहीं पर बर्न होते हैं, जो आपके मीटियोर्स होते हैं
वो बर्न कहाँ करते हैं? इसी लेयर में। देन वी हैव आयनोस्फेयर दोस्तों, जो कि आयंस के लिए फेमस है। रेडियो वेव्स के सिग्नल वगैरह हमारे यहीं से आते हैं। ऑरोरा फॉर्मेशन आपका इसी लेयर में होता है। ऑन द एक्सोस्फेयर में आपकी हाइड्रोजन और हीलियम गैस है जो हमारी उड़ जाती हैं बाहर। ठीक है, ये है ध्यान रखना। अब सवाल यहां मैंने इसी के बारे में आपके 3-4 सवाल बना दिए। ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड कहां पर? स्ट्रेटोस्फेयर में। सो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी आपको ओजोन लेयर। उसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड कहां पर है दोस्तों? हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये आपकी लोकेटेड होती है आइनोस्फेयर में। आइनोस्फेयर में आपकी लोकेटेड है। कौन सी लेयर को हम कहते हैं? वेदर लेयर। दिस इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को वी कॉल वेदर लेयर। ऑरोरा हमारे ऑकर कहां पे होते हैं? आइनोस्फेयर में। तो एक साथ एक पेज पर सारे आपके पॉसिबल सवाल मैंने कवर कर दिए। ये आपके हमारे हो गए मेसोस्फेयर में। और मेसोस्फेयर आपकी सबसे ठंडी लेयर है दोस्तों, ये भी प्लीज ध्यान रखेंगे। खत्म, आ जाओ नेक्स्ट। अब उसके बाद यहीं पर एक चीज मैं आपको रिकॉल करना चाहूंगा दोस्तों, घास के मैदान बहुत पूछता है। तो ये कुछ मैंने घास के मैदान आपके लिए लिख रहा हूं। एक मैदान का नाम है प्रेरीज, एक हमारा हो गया पंपास। तो प्रेरीज घास के मैदान, पंपास घास के मैदान, डाउन्स हमारे घास के मैदान है, सवाना हमारे घास के मैदान है, सवाना। देन वी हैव वेल्स हमारे घास के मैदान, पुस्ताज, पुस्ताज हो गए हमारे घास के मैदान, राइट। देन वी हैव स्टेपी, स्टेपी हो गए हमारे घास के मैदान। देन वी हैव लानोस, ठीक है, लानोस। अब जरा हम इसमें अगर देखें तो प्रेरीज जो है हमारा दोस्तों नॉर्थ अमेरिका। प्रेरीज जो है हमारे दोस्तों वो कहां से आते, कहां के घास के मैदान है? नॉर्थ अमेरिका के हैं। पंपास हमारे घास के मैदान है कहां के? साउथ अमेरिका के। डाउन्स है हमारे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। सवाना है हमारे दोस्तों सेंट्रल अफ्रीका के, सेंट्रल अफ्रीका के। देन वी हैव वेल्ट्स, वेल्ट्स कहां के हैं? कहां के हैं जल्दी? वेल्ट्स कहां के घास के मैदान है? हम्म, यूरोप के, तरह मारूंगा, साउथ अफ्रीका। देन पुस्ताज कहां का? हंगरी। पुस्ताज घास का मैदान है दोस्तों हमारे हंगरी का। स्टेपीस कहां का है? यूरेशिया, यूरोप और एशिया के आसपास का। लानोज है दोस्तों वेनेजुला का, वेनेजुला। ऑल्सो ध्यान रखना एक आपके शोलाज होते हैं, ठीक है। शोलाज भी घास के मैदान होते हैं। भारत में नीलगिरी में जो आपके घास के मैदान उनको हम शोलाज बोलते हैं। नीलगिरी के घास के मैदानों को दोस्तों वी कॉल शोलाज। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि एस्ट्रॉइड कहां पर मिलते हैं, बताओगे? तो ध्यान रखना एस्ट्रॉइड मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के दोस्तों बीच में आपको मिलते हैं एस्ट्रॉइड। चलो जी, तो ये चीजें हैं जो अपने को ध्यान में वाले को रखनी है। ये आपका हो गया पहला सवाल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेजर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस आपके हमारे कौन कौन से हुए। अब इनका ना आपसे दोस्तों फील्ड पूछता है कि ग्रे रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन कहां कहां हुआ है, जरा बताओ। तो ग्रीन रिवोल्यूशन दोस्तों आपका हमारा किस फील्ड में हुआ है? ये हुआ है आपके ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में। व्हाइट रिवोल्यूशन आपके मिल्क में, लिख लो उसको। येलो रिवोल्यूशन किसमें हुआ था? मस्टर्ड, सरसों। ग्रे रिवोल्यूशन आपका हुआ है फर्टिलाइजर में, जिसमें आप यूज करते हो एनपीके। एनपीके का मतलब क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नॉर्मली आपकी जितनी सारी सॉइल होती हैं सब होती हैं वीक नाइट्रोजन में। लिखो जल्दी।
हाँ जी, डन। ओके, सो ग्रे रिवॉल्यूशन दोस्तों हमारा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर। अब बताओ गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किस फील्ड में होता है? तो ये है दोस्तों आपका जूट की फील्ड में, ठीक है। देन भी आप गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये है दोस्तों, देखो गोल्डन है हनी की फील्ड में, गोल्डन है इन द फील्ड ऑफ हनी, और गोल्डन फाइबर है जूट की फील्ड में। देन वी हैव सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन आपका है दोस्तों हमारे किसमें, एग, एग की फील्ड में। सिल्वर फाइबर है कॉटन, और पिंक है आपका ऑनियन। तो ये सारे रिवॉल्यूशन याद रखें, ये देखो। अब इनके फादर यहां पर, तो ये यहां से ना सवाल बार 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 पूछता है, ठीक है, बार बार पूछता है आपसे सवाल, ध्यान रखना, ठीक है, पूछेगा आपसे बार 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 बार। अब ये फादर है इनके हमारे कुछ के, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दोस्तों फादर है एम एस स्वामीनाथन। व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर हैं वर्गीश कुरियन। येलो रिवॉल्यूशन के फादर हैं सैम पित्रोदा। ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर अरुण। गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर हैं निरपाख जी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन, और ये येलो। इन तीनों के फादर के नेम प्लीज लिख लीजिए, यहां से सवाल पूछता है, जल्दी। चलो डन। ओके, नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेस। अब कौन सी गैसेस दोस्तों हमारी होती हैं ग्रीन हाउस गैस? पहली बात तो आपको पता है भाइयों, आपको पता है ग्रीन हाउस गैस हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कैसे रखती है? आज जो समझाता हूं, देखो ये हमारे हैं सूरज दादा, कहां बनाऊं, यहां बनाता हूं। ये है हमारे सूरज दादा, ठीक है। अब सन से क्या आती है, सन से रेज आएंगी, कह दो हाँ। ध्यान रखना, सन से जो रेज आती है उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, इंसोलेशन। अब ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है, ध्यान रखना, ये होती है शॉर्ट वेव के फॉर्म में। तो सन से जो ऊर्जा आती है, राइट, वो नीचे जमीन क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जमीन क्या करेगी दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर जमीन उस ऊर्जा को वापस भेजती है। तो जमीन जब उस ऊर्जा को वापस भेजेगी वो आपका होता है लॉन्ग वेव के फॉर्म में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। वो हमारा होगा लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में भाई जवानों। ओके भाई, तो जब ये हुआ उसके बाद क्या होगा, जो यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद होती हैं, वो जब सन की लाइट ऊर्जा आ रही होती है तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट होती है, उसको डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन जब वापस जा रही होती है ये सन की रेज, भाइयों, जब ये सन की रेज वापस जा रही होती है तो इसके लिए इसको वो रोक लेती, राइट। इसके लिए वो लोग हमारी क्या है, ओपेक है, राइट। तो जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी भाई, जितनी ज्यादा आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा यहां पर गैसेस जो है वो ट्रैप होंगी। और जितना ज्यादा गैसेस ट्रैप होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा दोस्तों दिक्कत होगी आपको, या गर्मी बढ़ेगी हमारी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आपके ग्रीन हाउस गैसेस या फिर बाकी। ओके, तो ये ध्यान रखना कि ये चीजें हमारी होती क्या है बालक। चलो आ जाओ। अब ग्रीन हाउस गैसेस तो आपने पढ़ लिया, अब ग्रीन हाउस गैसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं? बहुत कम लोग को पता है कि जो वाटर वेपर होता है दोस्तों, इवन वाटर वेपर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस। हाँ जी, वाटर वेपर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ध्यान रखना। वाटर वेपर भी हमारा दोस्तों एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस होता है, ठीक है। ये भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सीएफसी, वाटर वेपर, N2, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑल दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस हमारे, ठीक। अब यहां पे कुछ सवाल, ग्रीन हाउस गैस रिलीज कहां से होती है जरा बताइए, ग्रीन हाउस गैस रिलीज कहां से होती है? हाँ जी,
अरे फर्टिलाइजर से कौन सी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है? अरे पूरा सवाल यहां तक है। फर्टिलाइजर से कौन सी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है? N2, ठीक है, ध्यान रखना। दिस इज N2। N2 आपकी रिलीज होती है। उसके बाद कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जो लार्जेस्ट सोर्स है मीथेन एमिशन का? ये है दोस्तों आपका खेती। पराली जलाते हो ना, उससे आपका तो एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सोर्स जहां से मीथेन आपकी निकलती है दोस्तों। ठीक है, आइए। फिर ये सारे वन लाइनर हैं जो आपके एग्जाम में 56 बार आ चुके हैं। गैसेस आपकी जो रिलीज हुई थी ड्यूरिंग भोपाल गैस त्रासदी, उस गैस का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी हमारे कुछ है, जैसे आपके ओजोन, NO2, N2O, स्मॉग, एसिड रेन, ये सारे आपके हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। नाइट्रोजन गैस को हम यूज करते हैं चिप्स के पैकेट में, किस लिए? जिससे कि ऑक्सीजन गेन ना कर ले वो। राइट, आपने देखा है ना कि बिस्किट को होल कर ऐसे रख दोगे तो बिस्किट खराब हो जाता है ना? सिमिलरली नमकीन को ऐसे खोल कर रख देते हो तो नमकीन खराब हो जाती। तो उस चीज से बचने के लिए हम नाइट्रोजन की गैस यूज करते हैं, जो आपके चिप्स वगैरह आते हैं ना उसमें। कौन सी गैस को हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में दोस्तों? तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। CO2 को हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। राइट। और इसके अलावा केमिकल नेम लाफिंग गैस का क्या है दोस्तों? आपके नाइट्रस ऑक्साइड। सो नाइट्रस ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, जिसको अगर आप सूंघ लोगे तो हंसते ही रहोगे, हंसते ही रहोगे, हंसते ही रहोगे। ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट। अब एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये पूछता है कई बार कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो SO2 और NO2, SO2 NO2, SO2 NO2 हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एसिड रेन। आर्टिफिशियल रेन कैसे होता है? उसमें हम सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, या फिर आपके ड्राई आइस, इनका इस्तेमाल करते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके हम दोस्तों आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट। अब ये हमारे कुछ एक्ट हैं जिनके ऊपर सवाल आ जाता है, आपको क्रोनोलॉजी पूछ लेगा पहले कौन सा एक्ट आया था, उसके पहले कौन सा आया था। ऐसे करके दोस्तों आपके सवाल यहां पर बन जाते हैं। देखो, पहला आपका एक वाटर के ऊपर एक्ट आया था, वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, 1974 में। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था हमारा 1986 का, ध्यान रखना। 1986 का जो एक्ट था सबसे जरूरी था, वो था हमारा, उसका नाम था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये 1986 में दोस्तों आपका आया था। इसके अलावा वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया था 1972 में। ध्यान रखना, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया था 1973 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। प्रोजेक्ट राइनो 2005 में। नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन 2010 में। ये कुछ एक्ट के ईयर ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछता है कि ये फला फला एक्ट किस दिन आया था। उसके बाद ये करंट अफेयर में मैं आपको 56 बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन दोबारा देख लो दोस्तों। अभी रिसेंट में हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, नई वाली, पुरानी वाली नहीं, नई वाली, जिसमें हमने ये देखा है कि टॉप 3 राज्य कौन से हैं फॉरेस्ट कवर के हिसाब से। तो MP, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। ठीक। यह है हमारे फॉरेस्ट कवर के हिसाब से एरिया वाइज। लेकिन टोटल एरिया का कितना परसेंट फॉरेस्ट के अंडर आता है, उसमें लक्षद्वीप टॉप पर है, देन मिजोरम है, देन अंडमान निकोबार है। ध्यान रखिएगा। सो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपके एरिया वाइज हैं। और अगर टोटल एरिया का कितना परसेंट कवर है हमारा, अगर हम उसकी बात करें दोस्तों, तो वो है आपका हमारा, शुभम हंसी क्यों आ रही है? लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। ठीक है, ध्यान रखना। शुभम कुमार। नेक्स्ट। फिर हमारे दोस्तों प्रोटोकॉल्स आते हैं जो आपको रटना ही रटना है, राइट? तो इसको चलो साथ में रीड करो। पहला है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किसके लिए हुआ था? एम आई ऑडिबल ना? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों आपका हुआ था सब्सटेंसेस जो ओजोन लेयर को दोस्तों हमारे डिप्लीट करती हैं। ठीक है, खेलकर हमें पूरा फॉलो करना है, कर सकते हो, क्वेश्चन ही तो है। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके क्या है, इसमें आपके हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमारे ऐसे सब्सटेंस जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। ध्यान रखना, बताइए। आगे दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें क्या है?
सो मॉन्ट्रियल में आपका ये हो गया सब्सटेंस जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है, जो रिड्यूस करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या है, जो प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ पीओपीज आपके जो हमारे होते हैं। नगोया प्रोटोकॉल था जो कि आपका दोस्तों हमारा था जेनेटिक रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ था। बोन कन्वेंशन डील्स विथ माइग्रेटरी स्पीसीज। वियना कन्वेंशन हमारे प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। रामसर कन्वेंशन दोस्तों आपका हमारा रामसर साइट्स के यूज के लिए था। बेसल कन्वेंशन था जो आपके हैजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं उनसे जुड़ा हुआ। ठीक। देन वी हैड किगाली एग्रीमेंट जो कि आपके हमारे HFC जो आपके होते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उनके एमिशन से रोकने के लिए था। देन वी हैड रोटरडैम कन्वेंशन, राइट, जो कि आपका हुआ था जो हैजार्डस केमिकल होते हैं उनके लिए। मीनामाता कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनामाता कन्वेंशन था कि जो मरकरी से दोस्तों आपको होती हैं बीमारियां, उससे बचने के लिए आपका एक कन्वेंशन हुआ था। तो मतलब अलग अलग कन्वेंशन में क्या होता है, जो हमारे अलग अलग थ्रेट होते हैं उनको हम कैसे न्यूट्रलाइज करें वो बातें होती हैं। ऐसे ध्यान रखना, कैडमियम पॉल्यूशन, कैडमियम से जो आपको बीमारियां होती हैं उसके लिए इताई 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 कैसे होती है, कैडमियम से होता है, ध्यान रखना, इताई इताई बीमारी आपकी होती है कैडमियम से। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स याद करने पड़ेंगे भैया। बार बार रीड करो या कुछ भी करो, इसको याद करना पड़ेगा। आ जाओ। उसके बाद एक और न्यूज है आपका जो याद करना होता है, वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास 1 बीघा खेत है। अब उस 1 बीघा में मैं रोज खेती कर रहा हूं। पहले मैंने उसमें धान बोया, ठीक है, उसके बाद फिर गेहूं बोया। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि मेरे खेत की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उस खेत को कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगा, राइट। अब मैं उस खेत को क्या करूंगा, कुछ टाइम के लिए परती छोड़ दूंगा। परती छोड़ने का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ नहीं करूंगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। जब उसको मैं छोड़ दूंगा तो उसके बाद वो अपने आप गेन कर लेगा फर्टिलिटी, और उस टाइम पर मैं कहीं और जाकर खेती करूंगा। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इनके नेम देख लो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नेम दोस्तों पूछता है आपसे एग्जाम में। चेना हम इसको बोलते हैं कहां पर, श्रीलंका में। लडांग बोलते हैं इंडोनेशिया में। झूम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। पोडू बोलते हैं आंध्रा में। मिलिया बोलते हैं मेक्सिको में। कोनको बोलते हैं वेनेजुला में। रोका ब्राजील में। मिल्पा आपके गुटामाला के आसपास। इसके अलावा तावी, तावी बोलते हैं मेडागास्कर में। ये एक दिन में याद नहीं होगा, इसको हम लोग रिलेट करेंगे ग्रुप में। परसों जब हम लोग मीटिंग करेंगे 30 तारीख को, उसके बाद हम लोग रिलेट दिवस मनाया करेंगे ऑलमोस्ट हर दिन या हर दूसरे दिन अपने ग्रुप में। GS 10 दिन में हम लोग मिलकर एकदम खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। पढ़ाने वाला तो मैं करूंगा लेकिन रिवाइज करने वाला साथ में करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम वियतनाम में रे बोलते हैं, रे रे बोलते हैं वियतनाम। अब भारत के नेम या मत याद करो, बस ध्यान रखना झूम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सारे दोस्तों आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम है। दीज आर द नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक। चलो, अच्छा आप मुझे बताओ, भारत के हमारे भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं और उनके नेम क्या है। इंग्लिश के सेट्स करेंगे, परेशान मत हो। चलो नेक्स्ट। ये दोस्तों आपके चार हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पहला है द हिमालयाज, दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा है वेस्टर्न घाट, और चौथा है सुंदरलैंड। ये चार हैं आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। हिमालयाज, इंडो बर्मा, इंडो म्यांमार, वेस्टर्न घाट और सुंदरलैंड। वेरी गुड। अब आपके दिमाग में आएगा भैया हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है। भाई हॉटस्पॉट का मतलब जहां पर हर चीज आपको मिले, खूब ग्रीनरी होगी, है ना, मतलब वाइल्ड लाइफ खूब मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, जंगल खूब होंगे। ठीक। चलो नेक्स्ट। ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। यहां मैंने सारे वो डेज लिखे हैं दोस्तों, राइट। यहां मैंने सारे वो डेज लिखे हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट बेस्ड है। इनको प्लीज बाय हार्ट याद कर लो जल्दी से। इनको याद कर लो कि ये सारे आपके वो दिवस होते हैं जो इन्वायरमेंट वाले दिवस। करिए।
तुम तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न आपने याद करवा रखे हैं सारे, अच्छा याद है तुम लोग को। अच्छी बात है यार। अच्छा भाई, मैथ्स की दोनों पीडीएफ हो गई क्या? अगर हो गई हो तो मैं तीसरी भेजूं? ठीक है मेरे भाई, चलो। ओके जी, ठीक है। चलो जी, ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक, वापस। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। वेटलैंड डे हम मनाते हैं 2 फरवरी को, तुरंत 91 टैली याद रखना। वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं 3 मार्च को। वाटर डे मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को। अर्थ डे मनाते हैं 22 अप्रैल को। इन्वायरमेंट डे मनाते हैं 5 जून को। ओजोन डे मनाते हैं आपके हमारे 16 सितंबर को। ओशन डे मनाते हैं 8 जून को। याद रहेगा बढ़िया से। आई, अब इनके थीम्स वगैरह हैं, ये लास्ट ईयर के हैं। इस बार क्या आपने पढ़ा है करंट अफेयर में? ओके। अब ये देखो, ये अवार्ड स्टिल लास्ट 6 महीने के पुराने का ही पूछ लेता है, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अवार्ड की ना भाइयों, मैं एक छोटी सी 20 मिनट की क्लास लूंगा आपकी, ठीक है? वहां से अवार्ड कवर कर लेना, यहां से नहीं करना। बस इतना ही कंटेंट होता है इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में सवाल क्या आते हैं? एक तो कन्वेंशन बेस्ड आते हैं, ठीक। उसके बाद मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड आपके सवाल बनते हैं, कि करंट में क्या हो रहा है। ईयर पूछता है, करंट में क्या हो रहा है वो पूछता है। रिवोल्यूशन ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं क्वेश्चन पर। कुछ सवाल हम क्वेश्चन से कवर करेंगे। ओके। पहला आपका क्वेश्चन है कि कौन रिवोल्यूशन किस लीडर से एसोसिएटेड है? आसान, ये तो हो जाएगा। तो ग्रीन रिवोल्यूशन आपका जुड़ा हुआ है दोस्तों एम एस स्वामीनाथन से। एक का हो गया सेकंड, खत्म सवाल। आई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका वेटलैंड कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, पहला ही गलत है। मेन ऑब्जेक्टिव है रामसर कन्वेंशन का कि हम कंजर्व करें मरीन इकोसिस्टम को, ये सही है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका हमारे ग्रीन हाउस गैस से जुड़ा हुआ है। एक सेकंड, रामसर कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सॉरी 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 सॉरी, रामसर कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पूछा गया है, कौन सा इनकरेक्ट है? बताइए जरा। वेरी गुड, 1 और 2, ठीक है। थर्ड सही था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपके इकोसिस्टम के बारे में? इकोसिस्टम सुनकर आप क्या समझते हैं, बताइए जरा। इकोसिस्टम को सुनकर आप क्या समझते हैं? तो मेरे भाई, पहला है आपका हमारा, इकोसिस्टम फॉर्म होता है विद द इंटरेक्शन ऑफ, अच्छा ये बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है देखो। व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज अबायोटिक? बायोटिक में क्या है, आपके लिविंग लोग हैं। अबायोटिक में आपके आते हैं नॉन लिविंग चीजें। बायोटिक में आपके आते हैं जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। और अबायोटिक में जैसे आपका क्लाइमेट हो गया, है ना, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, रॉक हो गई, ये सब आते हैं अबायोटिक में। ठीक, तो ये दोनों सही हैं। और इकोटोन ध्यान रखना, इकोटोन, इकोटोन क्या होता है कि आपके हमारे ट्रांजिशन जोन होता है। तो ये तीनों आपके दोस्तों यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट, इकोलॉजी के बारे में आप क्या समझते हो? इकोलॉजी के बारे में आप क्या समझते हो, बताइए जरा। इकोलॉजी के बारे में आप क्या समझते हैं दोस्तों? दोनों सही है। तो ये तो मैंने बेसिक आपको डेफिनेशन दिखाई है, ठीक है, चलो ये तो आसान था। आइए,
लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम क्या है? लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम, सबसे बड़ा बायोम क्या है? टुंड्रा, टाइगा, डेजर्ट, या क्या? तो जिसको नहीं पता, देखो समझो, ये है पूरी दुनिया हमारी, ठीक है। अब इस पूरी दुनिया में दोस्तों, यहां पर ऊपर ऊपर इधर और इधर, यहां पर आपको मिलता है टुंड्रा रीजन या टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। टुंड्रा की खास बात क्या है कि टुंड्रा क्लाइमेट में आपको पेड़ नहीं मिलता, नो ट्री, ठीक। टुंड्रा के नीचे आपको मिलेगा यहां पर, इधर 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 इस रीजन में यू विल फाइंड टाइगा क्लाइमेट, टाइगा क्लाइमेट, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम हमारा क्या है? टाइगा ही, इट इज टाइगा, ठीक है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज स्लैश आर करेक्टली पेयर्ड, बताओ। तो सहारा डेजर्ट है नॉर्थ अफ्रीका में, सही बात है। कालाहारी है आपका बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका में, सही बात है। ग्रेट विक्टोरिया, ध्यान रखना, इट इज नॉट इन न्यूजीलैंड, इट इज इन ऑस्ट्रेलिया। एंड गोबी है दोस्तों मंगोलिया में, मंगोलिया। तो 1 और 2 इसका आंसर। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन हम किसको बोलते हैं? हाँ जी, डन 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 डन। तो ये आपका वॉल्केनो है जिसका नाम है स्ट्रोम्बली। स्ट्रोम्बली वॉल्केनो को हम कहते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। क्या आप लोगों को याद है ब्लैक सी से हमारे कौन कौन से देश हैं जो बॉर्डर करते हैं? हाँ जी, ब्लैक सी से कौन कौन से देश हैं जो बॉर्डर करते हैं? टर्किश बर्गर याद है? भूल गए? टर्किश बर्गर ध्यान रखना, ठीक है भाइयों। एक ट्रिक सिखाता हूं आपको। टर्किश बर्गर ध्यान रखना, टर्किश बर्गर का मतलब टर्की करता है, फिर बुल्गारिया करता है, यूक्रेन करता है, रशिया करता है, जॉर्जिया करता है और रोमानिया करता है, खत्म। ऐसे याद रहेगा, ठीक है। चलो, वाटर इन लेक्स रिमेन कोल्ड ड्यूरिंग समर। समर के टाइम पर पानी जो होता है वो ठंडा होता है, ऐसा है क्या? इट गेट्स इवापोरेटेड एंड हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लेटेंट हीट। हाँ जी, जमीन के बारे में आपको पता है, जमीन बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। उसने बोला है कि जो पानी होता है लेक में वो ठंडा रहता है समर के टाइम पर, सही बात है। और वो इवापोरेट हो जाता है और हीट एनर्जी आपकी हमारी दोस्तों कन्वर्ट हो जाती है लेटेंट हीट में।
हम्म। आर फॉल्स है, ऐसा नहीं होता, इवापोरेट कैसे हो जाएगा? ठीक है, इवापोरेट होने से कूल नहीं होगा, ठीक है। और हीट एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है लेटेंट हीट में, ऐसा नहीं है। लेटेंट हीट क्या होता था पता है आपको? लेटेंट हीट जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक मीडियम को दूसरे मीडियम में चेंज करने के लिए, वो होता है। तो जैसे आप कोई चीज गर्म करो, नीचे से बॉईल कर दो, वो होता है लेटेंट हीट। सेकंड रॉन्ग है, रीजन रॉन्ग है, लेकिन असर्शन आपका ट्रू है। नेक्स्ट, चलो अब ये बताओ, पोल दे रहा हूँ। ऐसे सवाल आते नहीं है उतने डिफिकल्ट, लेकिन अपने में यही बेसिक सवाल आते हैं, ठीक है, तो घबराना मत। डन। सी। डी वालो, क्या लिख रहे हो भाई? आसान तो था। प्रेरीज आपका है यूएसए में, डाउन से हमारा ऑस्ट्रेलिया में, यहीं पे खत्म हो गया, वन का सी, टू का बी। लो। नेक्स्ट, एनवायरमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को। 2024 वाले का थीम भी ध्यान रखना, 25 को तो आपको याद है, 24 का था ओनली वन अर्थ। ठीक है, सही है क्या? याद करो, देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। 2024 के एनवायरमेंट डे का थीम क्या था? याद है, नहीं याद? अरे पढ़ाया था तुमको मैंने, लैंड रिस्टोरेशन। अब याद आया? लैंड रिस्टोरेशन, ऐसे करके था ना कुछ। सेकंड रॉन्ग है, पहला सही। आई, इनमें से कौन है ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल? नाइट्रेट्स। ध्यान रखना, मरकरी से क्या होता है? इथाई, वो आपका क्या था? मरकरी से, मरकरी से क्या होता है दोस्त? मीना माता। आई, इकोलॉजी टर्म को दिया किसने था? एक भैया हमारे हैक्कल भाई साहब थे, उन्होंने दिया था। कौन सी डिसीज होती है कैडमियम से? इताई, इताई, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इनमें से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो भारत में है उसका मेन पर्पस क्या है? हैंडल करना सिविल डिस्प्यूट्स को, हाँ जी, खत्म। तो आसान सवाल है, पीवाईक्यू है मोस्टली इसमें। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ? ये बता दो, कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट को आप कहते हो लंग्स ऑफ द अर्थ? हम्म। लंग्स ऑफ द अर्थ, कॉनिफेरस, डिसीडियस, रेन फॉरेस्ट। ध्यान रखना, आपके रेन फॉरेस्ट होते हैं। यूट्रोफिकेशन, मैं पोल दे रहा हूं इसका, और अगर गलत किया तुमने, 5 मिनट सीरीज की पहली क्लास थी। चलो पोल में बताओ। हाँ जी, अमेजन, बिल्कुल अमेजन वाले। डिसीडस आपके दोस्तों वो होते हैं जहां जिसमें पतझड़ वगैरह होता है, जहां पे बारिश कम होती है ना, वहां होते हैं। बताइए दोस्त, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है? कर लिया, गुड यार। देखो भाई, यूट्रोफिकेशन में मतलब क्या था आपका, कि आपके लेक में होता है, पहली बात तो।
तो डेजर्ट में तो नहीं होगा, ग्रासलैंड में तो नहीं होगा, दो ऑप्शन घर गए। ग्रेजुअल इंक्रीज होता है आपके फॉस्फोरस नाइट्रोजन का, उससे फिर एल्गी आपकी हमारी वहां आती थी, एल्गल ब्लूम होता था, याद करो। सी है इसका आंसर। आई। फॉरेस्ट सर्वे का हेडक्वार्टर कहां पर है? देहरादून में। ये सवाल छोड़ दो क्योंकि ये आपका पीवाईक्यू है और ये 2021 के हिसाब से होगा। अभी नया सर्वे आ चुका है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना ऐसे सवाल आते हैं जहां पर ऐसे आपको ऑर्डर पूछ लेगा। इनमें से मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ कोयला कौन सा है? सबसे अबेंडेंट कोयला कौन सा है? वेरी गुड। अच्छा, पता है आपको लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन डायमंड के नाम से भी जानते हैं। ब्राउन डायमंड के नाम से हम जानते हैं लिग्नाइट को। इसका आंसर होगा आपका कौन सा? ब्यूटिमिनस कोल, सबसे बेहतरीन कोल या मोस्ट अबेंडेंट कोल। व्हाट हैपेंस टू एनर्जी एट इज फ्लोज थ्रू अ फूड चेन? अब फूड चेन क्या होता है भाई? एक आपके ट्रॉपिक लेवल होते हैं कि भाई देखो यार, ये लोग आपके प्रोड्यूसर हैं, फिर इनको ये लोग खाएंगे, फिर इनको ये खाएंगे, फिर इनको ये खाएंगे, है ना। टॉप कॉर्निओरस, कार्निओरस, हार्बिओरस, आपके हमारे ऑटोट्रॉप्स, ऐसे करके आपका एक ट्रॉपिक लेवल होता है। तो जैसे मान लो घास खाया बकरी ने, बकरी को खाया शेर ने, है ना, फिर शेर को किसी ने नहीं खाया या किसी ने खा लिया मान लो, ठीक है। तो हर लेवल पर क्या होगा ना, आपका 10-10% एनर्जी डिक्रीज होती है। अगर मान लो आपने बकरी को खा लिया तो ऐसा नहीं होगा कि बकरी की सारी एनर्जी आप में आ जाएगी, 10% का हर लेवल पर डिक्रीमेंट होता है। तो ध्यान रखना कि आपकी एनर्जी जो होती है वो हर लेवल पर डिक्रीज कर रही होती है। ये आपके फूड चेन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, एयर पॉल्यूटेंट इंडेक्स के हिसाब से किस रेंज को हम हैजार्डस मानते हैं एयर में? तो ये 301 से 500 होता है, जो भारत के मैक्सिमम शहरों में आपको देखने को मिलता है। 301 से 500 के बीच में ये आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि बहुत बेकार क्वालिटी है। आईयूसीएन के हिसाब से प्रोटेक्टेड एरिया को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? नेशनल पार्क में, बिल्कुल सही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बिल्कुल सही है। क्या प्राइवेट भी एरियाज हैं क्या भारत में? नहीं। स्पेशल प्रोटेक्शन एरियाज भी हैं क्या? नहीं। केवल हैं आपके भारत में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व। आई। अरेंज करो इनको आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में, इकोलॉजी में इनको सीक्वेंस में लगाओ, इकोसिस्टम, बायोम, कम्युनिटी या बायोस्फीयर। ट्राई करो। वो भी आएगा क्या, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म वाला? पढ़ाया तो है तुमको, वैसे आएगा नहीं बट आएगा तो कर लोगे ना। अरे बेस्ट नहीं था, मोस्ट अबेंडेंट था भाई। बेस्ट कहाँ बता दिया मैंने? अच्छा, मैंने मुंह से निकल गया क्या? वो तो एंथ्रासाइड होगा ना, बेस्ट में एंथ्रासाइड होगा, ये मोस्ट अबेंडेंट था। दिस वाज मोस्ट अबेंडेंट, बेस्ट नहीं। हाँ जी। सोचो 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 सोचो, तो देखो भाई क्या होता है ना, आपका सबसे पहले कोई कम्युनिटी आती है, मान लो शेरवेर है, ठीक। कम्युनिटी आएगी, उसका एक बनेगा इकोसिस्टम। अब वो इकोसिस्टम में बनेगा आपका बायोस्फेयर, और पूरे को हम बोलेंगे आपका बायोम, ठीक है। अरे सॉरी, बायोम पहले आएगा, उसके बाद आपका आएगा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर लास्ट में आएगा, फोर्थ लास्ट में आएगा, बायोस्फीयर हो गया, इकोसिस्टम हो गया, आपका कम्युनिटी हो गई। ए आंसर। गडजिल कमेटी की रिपोर्ट किस से जुड़ी हुई है? द रिकमेंडेशंस ऑफ गडजिल कमेटी। गुड। ये है दोस्तों आपकी हमारी प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। चलो लास्ट सवाल। क्या टर्म होगा प्रैक्टिस के लिए जहां पे आप प्रिजर्व करते हो इंडेंजर्ड स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल कर, अलग कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में? दोस्तों आपने कभी नेशनल पार्क देखा है या आपने चिड़ियाघर देखा है? क्या मुझे आप डिफरेंस बताओगे, नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या डिफरेंस होता है?
ओके, देखो, अंतर समझो, ध्यान से देखो दोस्तों। एक होता है कि जैसे मान लो, जो जानवर जहां पर रह रहे हैं, हमने उनके उस जगह को ही बना दिया प्रोटेक्शन हाउस। इसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट। तो नेशनल पार्क में क्या होता है ना, कि जानवर आपके उसी जंगल में रहते हैं, उसी जंगल को आपने नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। तो आपने जो जानवर जहां रहता था, वहीं पर आपने उसका कंजर्वेशन कर लिया। इसको बोलेंगे इन सीटू। जू में क्या होता है कि आप अलग अलग जगह से जानवर लेकर आते हो, समझे, और वहां रखते हो जानवर को। ये एग्जाम्पल है आपके एक्स सीतू का। एक्स सीतू का मतलब क्या होता है कि जानवर को आप लोग उनके हैबिटेट से निकालकर कहीं और जगह लेकर जाते हो, किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जहां पर उनका आप ध्यान रखते हो। अंतर सबको समझ में आ गया इन सीतू और एक्स सीतू में? हाँ जी, बढ़िया से। बस खत्म। इतना ही था इन्वायरमेंट मेरे भाई। वनतारा एक उनका प्रोजेक्ट है यार, अंबानी का, जहां पे वो जानवर को रख रहे हैं। बस भाई, तो इसको रिवाइज कौन करेगा और रिलेट कौन करेगा? हम करेंगे, लेकिन रिवाइज कौन करेगा? आप करोगे। मजा आया क्या? जल्दी बता दो। ओके ग्रेट। हाँ जी, मैथ्स रिवाइज करेंगे बिल्कुल। चलो, ख्याल रखो, खुश रहो, मौज करो। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं क्लास में, और रिवाइज किया करो चीजों को, ठीक है? बढ़िया से। ध्यान रखो। बाय बाय।